हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को बोलते हैं गति और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। स्पीड को गति भी कह सकते हैं और चाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, उससे दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पीड वेलोसिटी। स्पीड में क्या है? स्पीड ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by it per unit time। कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, एक मिनट में या एक घंटा में कितना दूरी तय करता है। पर यूनिट टाइम मतलब एक। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो ये जो टाइम है ना, टाइम ये यूनिट होना चाहिए। यूनिट मतलब एक सेकेंड में, यूनिट मतलब वन, या एक घंटा में, 1 आवर में कितना दूरी तय करता है उसको हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस, कितना दूरी तय किया, कैसा भी रास्ता हो, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी रास्ता हो, एक सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर रहा है, एक घंटा में वो कितना दूरी तय कर रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। स्पीड को गति भी कहते हैं और चाल भी कहते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। आप नोटिस कीजिए, देखिए दोनों को देखिए, स्पीड है यहाँ, वेलोसिटी है। आगे का डेफिनेशन देखिए पूरा सेम है। ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, लेकिन वेलोसिटी में इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, लेकिन इसका कोई निश्चित दिशा होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए किसी डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड में नहीं है। इन अ गिवन टाइम नहीं है ना स्पीड के डेफिनेशन में। देखिए स्पीड कैसे भी ऐसे जाओ कैसे भी जाओ, बस ये होना चाहिए कि एक सेकेंड में या एक घंटा में कितना दूरी तय किया। लेकिन वेग है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी में ऐसा नहीं है। वेलोसिटी में एक निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए कि इसी डायरेक्शन में या इसी डायरेक्शन में या इसी डायरेक्शन में या इसी डायरेक्शन में, कोई सीधा रास्ता, किसी एक डायरेक्शन में कोई भी निश्चित दिशा होती है इसकी, ठीक है, लेकिन इसकी निश्चित दिशा नहीं होती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है एक गिवन डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं वेग। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, लेकिन इसकी एक निश्चित दिशा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दूरी तय किया कितने समय में, वो होता है स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके पहले के लेक्चर में हमने देख लिया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए एक पॉइंट है यहाँ ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई रास्ता बना हुआ है, कोई रोड बना हुआ है। ये रोड ऐसे 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 करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि बीच में यहाँ पे कोई तालाब आ गया था, यहाँ पे कोई पत्थर आ गया था, कुछ पहाड़ आ गए थे, जिसकी वजह से ये रोड बहुत टेढ़ा टेढ़ा करके ऐसे बना। ए शहर है, एक दूसरा बी शहर है, ठीक है। एक सिटी ए है, एक सिटी बी है। हमको ए से बी तक जाना है, तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जाएंगे तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ, पूरा लंबाई हम नापेंगे ना, वो होता है डिस्टेंस। ये कि इतना डिस्टेंस है, इतना किलोमीटर इधर, ये इतना किलोमीटर, ऐसे ऐसे सब जब मापेंगे हम, इसको मेज़र करेंगे, वो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता। ए से बी तक जाना है हमें, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये सबसे छोटा रास्ता है। भले हम इधर से जाएं या ना जाएं, वो अलग बात है, कुछ भी हो, या ये रास्ता भले ही ना बना है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ए से बी तक हमें जाना है, तो ये ऑरेंज वाला है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे छोटा रास्ता। तो आप खुद देखिए, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन होता है ना एक
फिक्स डायरेक्शन होता है इसी डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसीलिए कहते हैं वेलोसिटी, वेग का कोई एक निश्चित दिशा होती है, किस दिशा में, लेकिन स्पीड का तो कोई दिशा नहीं है ना। कभी तो गाड़ी इस साइड, यहाँ पे हम कार चलाना शुरू करते हैं, बी तक हमें जाना है, यहाँ से जा रहे हैं, इस दिशा में गाड़ी चल रही है, उत्तर की दिशा में, नॉर्थ में। फिर गाड़ी यहाँ पे जब टर्न लेती है तो ईस्ट की ओर जाएगी, फिर यहाँ पे गाड़ी टर्न लेके चलेगी तो साउथ जाएगी, फिर इधर जाएगी तो ईस्ट की ओर जाएगी, फिर इधर जाएगी तो नॉर्थ की तरफ जाएगी, है ना। इसकी तो कोई निश्चित दिशा ही नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन है। ये है हमारा फॉर्मूला, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निश्चित दिशा होती है स्पीड का, गति का एक कोई निश्चित दिशा होगा, कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा, नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, क्योंकि आप इसी में देखिए कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी कहीं जाती है, इसका कोई दिशा फिक्स नहीं है, कभी उत्तर जाएगी, कभी पूर्व जाएगी, कभी दक्षिण जाएगी, कहीं भी जाएगी, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, नहीं होती, लेकिन इसकी निश्चित दिशा होती है। ये वेग का निश्चित दिशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता है। और ये जो वेलोसिटी है, वेग है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब सदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, सॉरी स्पीड कैन नॉट बी ज़ीरो, स्पीड के अंदर है ना ये, स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है। कैसे, देखिए आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, एक ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये एक रास्ता जाता है, ऐसे स्क्वायर में रास्ता जाता है, स्क्वायर में एक रास्ता है, यहाँ पे ए का घर है, यहाँ बी का घर है, यहाँ सी का घर है, यहाँ डी का घर है, ठीक है, चारों कोना पे एक एक घर है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस है सब जगह 5-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर किलोमीटर में है, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, सब तरफ 5-5 किलोमीटर है, ठीक है, ओके। ए घर का कोई एक बच्चा है, वो साइकिल से निकलता है, पहले बी के घर जाता है, सी के घर जाता है, डी के घर जाता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है। सबके घर पे वो प्रसाद देने गया, ठीक है, उसके घर में कोई पूजा थी, बी सी और डी सारे उसके फ्रेंड्स पड़ोसी हैं, तो वो सबके घर पे प्रसाद देने जाता है। तो पहले बी के घर गया, फिर सी के घर जाता है, फिर डी के घर जाता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है। तो बताइए कितनी दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और टाइम कितने देर में वो गया, जब वो सब जगह जाके आता है ना, तब तक मान लीजिए उसको 2 घंटा लगता है। मान लीजिए वो साइकिल से गया, चल के गया, कैसे भी सबके घर पे गया, 2 घंटा उसको लगता है, ठीक है, 20 किलोमीटर और 2 घंटा, तो स्पीड उसका कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर हुआ ना। ये इसको काटेंगे हम, 2 का 2, 2 दहिया 10, 10 हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गया। लेकिन सिमिलरली इसी में डिस्प्लेसमेंट हम पूछेंगे वेलोसिटी कितना हुआ, तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट जब वो यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। अगर कोई जहाँ से शुरू करता है वहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। यहाँ पे देखिए इसमें हमने क्या बोला था, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ऑरेंज वाला लाइन है ना डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई सर्कल होता, एक सर्कल फिगर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये सर्कल है, कोई यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, फिर 2.5 चक्कर लगाता है, यहाँ पहुँचता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी दूरी दोनों के बीच कौन सा है, ये सबसे छोटी दूरी निकालते हैं हम। तो ए से निकल के अगर वो यहाँ से शुरू करता चक्कर लगाना, 2.5 नहीं लगाता, 3 पूरा लगाता या पूरा 4 लगाता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, विस्थापन कितना होता, 0 हो जाता। जहाँ से शुरू किया वहीं पहुँच गया, तो सबसे छोटी दूरी तो 0 हो गया। जहाँ से हम शुरू करते हैं, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ पहुँचते हैं, इनिशियल पॉइंट
माइनस फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, जहाँ पहुँचे, जहाँ से शुरू किया और जहाँ पहुँचे उन दोनों को घटाते हैं। जैसे इस फिगर में हमने क्या किया था, यहाँ से हम चलना शुरू किए थे और यहाँ तक पहुँचे थे, तो यहाँ से इसको माइनस करिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना होता है, 0। यहाँ से शुरू किया और यहीं तक पहुँच गया, वापस यहीं आ गया, कोई दूरी, ये डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, 0 हो गया। तो वेलोसिटी होगा 0 और कितनी देर में, उसको लगा टाइम 2 घंटा। 2 घंटा लगा, तो इसको जब हम भागा लगाएंगे तो 0 आएगा। तो देखा आपने, वेक्टर ये इट कैन बी 0, वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन स्पीड 0 नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ वो तय किया है, कुछ ना कुछ, क्योंकि दूरी हम पूरा कंप्लीट गिनते हैं, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और डिस्प्लेसमेंट हम सबसे छोटा वाला काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्पीड। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, लेकिन वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। क्यों, चलिए हम इसको देखते हैं। हमारा डिस्टेंस जो है, ये स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इसी से हमें पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया। तो यहाँ से कोई इंसान चलना शुरू करता है पॉइंट ए से, ऐसे गोल 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 गोल, एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया। अगर कोई इंसान 2 चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा 2 पाई r, और मान लीजिए ये r रेडियस है 2, तो कितना होगा 2 इंटू 7 मान लेते हैं, इजीली सॉल्व करने में आसानी होगा, इसीलिए 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 44 मीटर, ये 7 मीटर है। ठीक है, तो 44 मीटर डिस्टेंस हुआ आपका। अगर वो एक चक्कर लगाता है तो, और 2 चक्कर लगाएगा तो 2 से गुना कर दीजिए, 88 मीटर। 2 राउंड के लिए, 2 राउंड के लिए 88 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 राउंड लगाएगा तो डिस्टेंस होगा 88 मीटर। अगर वो 2 राउंड लगाता तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 राउंड कितना होगा, 0। यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ ना, यहाँ शुरू किया यहीं ख़त्म हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल, जहाँ शुरू किया जहाँ ख़त्म किया दोनों एक ही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा। जहाँ से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही हुआ, 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ये वाला देख लीजिए, यहाँ से A B C ऐसे ट्रैवल करता है, A से B जाएगा, B से C जाएगा, A से B जाता है, ये है 3, और B से C है 4 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में, ये केस नंबर 1, इस केस में डिस्टेंस आया पॉजिटिव। ये केस नंबर 1, इसमें आया है डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से यहाँ आया 3 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ गया 4 मीटर, डिस्टेंस कितना हुआ, 4 3 7 मीटर। क्या आया डिस्टेंस सेकंड केस में, पॉजिटिव आया ना। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखिए, यहाँ से आया, यहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा वाला रास्ता होता है, वो ये होगा ना, सबसे छोटा वाला रास्ता A से C तक पहुँचने का। तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौके 16 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट, तो 5 आया ना। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 आया, ये वाले केस में, ट्रायंगल वाले केस में। तो हमने यहाँ से देखा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एक और केस देखेंगे इसमें, देखिए ये आपका एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस।
यहाँ पे एक है, यहाँ पे बी का घर है, यहाँ पे सी का घर है, यहाँ पे डी का घर है और यहाँ पे ई का घर है, ठीक है। और सब के घर में डिस्टेंस है 10 मीटर का, 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर, किलोमीटर में है 10, सब के घर के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। एक घर का एक बच्चा निकलता है, वो पहले बी के घर जाता है, फिर सी के घर जाता है, फिर डी के घर आता है, फिर ई के घर जाता है, ठीक है। ए से लेकर के ई तक पूरा वो ट्रैवल करता है, तो कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ जाएगा तो 10 किलोमीटर, 10 प्लस फिर बी से सी जाएगा 10, सी से डी जाएगा 10 किलोमीटर, डी से वापस सी के यहाँ आएगा 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से वापस बी तक आएगा 10 किलोमीटर, बी से ए के घर आएगा 10 किलोमीटर अपने खुद के घर तक, फिर ई के घर जाएगा 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस हुआ टोटल, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 किलोमीटर हुआ। 70 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। इस केस में भी पॉजिटिव आता है डिस्टेंस, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसी केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए थर्ड वाला केस है, वो इस साइड की ओर जा रहा था ना, इस साइड की ओर जा रहा था, लेकिन फिर ई के घर आने के लिए उसको इधर आना पड़ा, उसके नेगेटिव तरफ में आना पड़ा। तो कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये उल्टा रास्ता में हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, तो ये यहाँ पे आएगा -10। ए से यहाँ से शुरू किया था, फाइनल माइनस ये फाइनल इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ से चलना शुरू किया था, सबके घर गया, फिर इधर गया, तो यहाँ उल्टा डायरेक्शन में गया ना, इस डायरेक्शन में गया, नेगेटिव डायरेक्शन में गया, इस साइड जाता तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता, या तो हम बोल सकते हैं ये राइट में जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा और लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये नेगेटिव में गया, तो यहाँ पे दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, तो ये -10 आएगा। यहाँ से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात आई, डिस्टेंस सारे केस में पॉजिटिव हुआ और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेलोसिटी कैसे होगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो इसका फाइनल आंसर भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर आप -10 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अगर मान लीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपका -10 आया, वैसे ही अगर मान लीजिए -50 आता है 5 घंटा में, तो कितना आंसर आएगा, -10 किलोमीटर पर आवर आया ना, -10। तो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। तो जितना डिफरेंस था हमने ये सारा देख लिया। आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला मैं बता रही हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वो ये है कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी, इसका रेशियो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि स्पीड हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। डिस्टेंस वाले में भी देखा था ना, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था, क्या था वहाँ था, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यह डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये देखा था हमने। तो यही तो है, स्पीड डिस्टेंस से आता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है। तो स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे जितने डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिया, बस आपको सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम में इसमें से कोई MCQ आएगा तो आपसे हो जाएगा सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।